अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे। और इस वक्त जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल पे रीड कर लिया होगा। बहुत ही हसास किस्म का टॉपिक है। यूट्यूबर हैं जी रजब भट्ट, उनके ख़िलाफ़ जो है वो तौहीन मज़हब का मुकदमा दर्ज हो गया है और ख़बरें ये भी आ रही हैं कि वो मुल्क छोड़ के फ़रार हो गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हुकूमत ने उनको भगाया है। असल मामला क्या है? और रमज़ान के बाबरकत महीने में उनके ऊपर तौहीन मज़हब का मुकदमा बनना कोई छोटी बात नहीं है। वैसे भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में खुदा न खास्त आप किसी के ऊपर तौहीन मज़हब का मुकदमा बनाएं तो सोचें कि उसके साथ क्या हो सकता है। और रातों रात रजब भट्ट जो है उनको किसने मुल्क से भगाया है, ये पूरा मामला क्या है, पूरी कहानी क्या है, आपके सामने रखती हूँ। चलिए जनाब, वन बाय वन सारी डिटेल्स जो है वो मैं आपके सामने रखती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि रजब भट्ट जो हैं उनके ऊपर ये तौहीन मज़हब का मुकदमा दर्ज होने के बाद उनका एक वज़ाहती वीडियो आया जिसमें उन्होंने क्या कहा, हैव अ लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी रजब। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान रखता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ। मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पाक और तमाम सहाबा कराम का दिल से एहतराम करता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अपना परफ्यूम 295 के नाम से लॉन्च किया था। इसमें मेरा हरगिज़ मकसद कानून नमूसे रिसालत 295 ए 295 सी को मैं बिल्कुल इंकारी नहीं। मेरा बिल्कुल मकसद ये नहीं था कि मैं 295 ए या 295 सी जिस रिसालत की तहत ये लगती है कि मैं आपका इंकारी हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। मैं दिलो जान से कानून नमूसे रिसालत को तस्लीम करता हूँ। जो शख्स भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है वो वाजिबुल कत्ल है। 295 परफ्यूम को लॉन्च करते हुए उसकी मशहूरी करते हुए मेरे मुंह से ला इल्मी के तौर पे जो गलत अल्फाज निकले हैं, मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़ा होकर माफी मांगता हूँ और तौबा करता हूँ। और साथ ही साथ मैं अभी ऐलान करता हूँ कि 295 परफ्यूम को मैं अभी डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। मेरे इन अल्फाज से अगर किसी मुसलमान की दिल आज़ारी हुई है तो मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ और अल्लाह अपने अपने हबीब के सदके मेरी तौबा कबूल फरमाए और मुझे माफ कर दे। जी तो जनाब, आपने सुना कि रजब भट्ट क्या कह रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो उलमाए कराम हैं, जो हमारे मौलवी साहिबान हैं, वो इस चीज़ को मानने से इनकारी हैं। और वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि रजब भट्ट को अगर पुलिस ने गिरफ्तार करके ना लाए और उसके ऊपर 295 ए और 295 सी ना लगाई तो हम रजब भट्ट के घर पे जाएंगे, वहाँ पर जाकर उनके घर पे धावा बोलेंगे। और उन्होंने बताया कि जनाब इन्होंने खुलफाए राशिदीन जो हैं उनकी गुस्ताखी की है। और मामलात जो हैं वो अब मुझे थोड़ी वर्स्ट साइड पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। मामलात इतने सीधे नहीं हैं, बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ख़त्म नबूवत जो मामला है, आपको पता है, वैसे ही बहुत ज़्यादा हसास है। और रजब भट्ट जो है उनके बारे में ये खबरें आ रही हैं कि वो इस वक्त मुल्क से फ़रार हो चुके हैं। ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें हुकूमती जो अहलकार हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने दरअसल रजब भट्ट को मुल्क से फ़रार करवाया है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मामला कुछ इस तरह से नहीं है, बल्कि मामला कुछ इस तरह से है कि रजब भट्ट जो हैं उन्होंने, जब उनसे ये सब कुछ हो गया था, जब उनके खिलाफ एफआईआर कट गई थी, तो मामले की संगीनी को देखते हुए वो मुल्क से चले गए थे और वो खुद से गए थे। किसी हुकूमती अहलकार ने उनको नहीं भेजा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि किसी के मशवरे पर वो चले गए हों। बहरहाल आपको बता दूं कि ये जो मामला है ये बहुत ही ख़तरनाक हो गया है। एफआईआर की कॉपी जो है वो इस वक्त मेरे पास है। मैं आपको पढ़ के पूरी जो उनके ऊपर एलिगेशंस हैं वो क्या हैं और उसमें क्या लिखा हुआ है, मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है वो रीड करके बताती हूँ। सबसे पहले ये जो एफआईआर है इसके अंदर जनाब आप देखें कि रजब भट्ट और उनके घर का तमाम एड्रेस है, इब्तदाई इतलात उसके अंदर दर्ज हैं, टेलीफ़ोन नंबर्स उसके अंदर दर्ज हैं। और फिर उसके बाद आपको बताऊं कि उसमें लिखा हुआ है कि बखिदमत जनाब एसएचओ, जो मुद्दई है उसने लिखा है बखिदमत जनाब एसएचओ साहब, थाना निश्तर कॉलोनी, ज़िला लाहौर। आगे लिखा है दरख्वास्त बराए अंदराज मुकदमा खिलाफ मलऊन, ये मलऊन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है, यूट्यूबर रजब भट्ट बाबत मजरू किए जाने वाले मजहबी जज्बात पामाल किए जाने तकद्दुस दफ़ा 295 सी उसके खिलाफ लगी है। अच्छा, ये इसमें जो 295 ए और 295 सी लगी है, इसमें मैं आपको तफसीलात बताऊं कि जो 295 ए और सी होती है ना, इसमें एक जो दफ़ा है वो है जी मजहबी जज्बात मजरू करना और दूसरी है जी तौहीन मज़हब या तौहीन रिसालत। अल्लाह माफ़ करे, बहुत ही ख़तरनाक किस्म की ये एफआईआर है उसके ख़िलाफ़। ऊपर लिखा है कि जनाब आली गुजारिश है कि साइल एक मुहिब वतन पाकिस्तान और कानून पसंद शहरी है और इस मुल्क में शरीयत और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखता है। साइल का कानून तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत दफ़ा 295 सी, इसके ऊपर कामिल अकीदा और ईमान है। और रजब भट्ट के नाम से यूट्यूब आईडी और चैनल एक बंदा चलाता है और अपनी गंदी और बेहया वीडियोज़ के ज़रिए नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा है, मुआशरे में फहाशी और जनाकारी का माहौल पैदा कर रहा है। इल्ज़ाम अलैह ने अपनी एक वीडियो में नमाज, जो कि दीन का अहम रुकन है, उसका मजाक और तमस्खर उड़ाते हुए हम मुसलमानों के जज्बात मजरू किए। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि बहुत अरसा पहले
रजब भट्ट का एक वीडियो आया था जिसमें वो एक प्रैंक सा वीडियो बनाया हुआ था, जिसमें वो नमाज़ पढ़ रहा था और नमाज़ पढ़ते पढ़ते वो जो लड़के शरारतें करते हैं वो उस तरह का वीडियो था। बहरहाल मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं रजब भट्ट को पर्सनली नहीं जानती, मैं ज़िंदगी में कभी नहीं मिली, लेकिन एक बंदा ठीक है जी, उससे बहुत गलतियाँ हुई, वो बहुत ही गलत सोहबत का एक इंसान है, लेकिन ये तो बात देखें ना कि हम सब मुसलमान हैं, हम सब कलमा गो हैं। और सबसे बढ़कर ये कि एक बंदा जो दरूद शरीफ से अपने वीडियो का आगाज़ करता हो, तो फिर मुझे तो यही लगता है कि एक बंदा अगर इतना वायरल हो जाए ना तो लोग उसके पीछे पड़ ही जाते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं, एफआईआर में पढ़ते हैं कि क्या है एग्जैक्टली, क्या उसने कोई ऐसी गलती कर दी है कि जो बिल्कुल ही मुआफ़ी के काबिल नहीं है। बहरहाल उसमें लिखा है कि उन्होंने मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह करने के साथ साथ शुआयर इस्लाम का तौहीन और अयानत का वो मुर्तकिब हुआ है। इल्ज़ाम अलैह ने अपनी एक वीडियो में मक्का और मदीना जैसे मुक़द्दस शहरों की भी इन अल्फाज में तौहीन की कि आगे लिखा मक्का मदीना में किसी किस्म का सुकून नहीं है। ये उसने यानी लाइन जो है वो मेंशन किया है कि उसने अपने ब्लॉग में ये बोला कि मक्का और मदीना में किसी किस्म का सुकून नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो लफ्ज़ है ना, ये जो लाइन है, मुझे लगता है ये भी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है। अगर उसने लिखा होगा मक्का मदीना में सुकून नहीं, तो आगे कुछ और कहा होगा, कोई वजाहत दी होगी। बहरहाल अल्फाज गलत हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आगे लिखा है इस एफआईआर के अंदर कि अब इस रजब भट्ट का कुफरिया नजरिया इस हद तक पहुंच गया है कि उसने अकीदा तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के खिलाफ जहर उगलते हुए तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की दफ़ा 295C और 295A के बारे में तौहीन आमेज़ वीडियोज़ वायरल करना शुरू कर दी हैं। आज मौरखा ये जो एफआईआर कटी है ये 23 मार्च को कटी है। 23 मार्च 2025 बवक्ते असर साहिल अपने दोस्तों के हमरा अपने टच मोबाइल पर वीडियो देख रहा था जब रजब भट्ट की दफ़ा 295C और A के बारे में वीडियोस देखी, जिसमें रजब भट्ट ने कहा कि मेरे उस्ताद पर भी 2 दफ़ा लगी थी, मेरे ऊपर भी 2 दफ़ा लगी है। यानी मेरे उस्ताद यानी उस्ताद रजब भट्ट कहते हैं सिद्धू मूसेवाला को, उसके सर पे भी लगी थी यानी 295C, और मेरे सर पर भी 295C और A लगी हैं। और आगे उसने कहा कि रजब भट्ट ने कहा कि जो मैं परफ्यूम लॉन्च करने जा रहा हूँ वो भी 295 है, यानी उसका भी ब्रांड नेम जो है वो 295 है। आगे लिखा हुआ है इस दीन दुश्मन रजब भट्ट के मज़कूरा अल्फाज से साइल और तमाम मुसलमानों के मजहबी अकायद और जज्बात ना सिर्फ मजरूह हुए हैं बल्कि नामूस रिसालत की दफ़ा 295C और A की खुल्लम खुल्ला तौहीन की गई है। बकुआ हाजा साइल और गवाहान, जो गवाहान उस पर नाम लिखा हुआ है, नंबर 1 है जी रमज़ान भट्टी, दूसरा है जी अली शेर, तीसरा है मोहम्मद उमैर जहांगीर। वल्द मोहम्मद जहांगीर ने खुद देखा है रजब भट्ट और हमराही मुलजमान को गिरफ्तार करके करार वाकई सज़ा दी जाए और अंगूठा जो है वो निशाने सब्त अंगूठा सैयद हैदर अली शाह गिलानी मज़कूरा को कार्रवाई पुलिस इस वक्त कमरा तफ्तीशी में मौजूद होके, और आगे मतलब डिटेल्स जो अननेसेसरी है। लेकिन आपको ये बताऊं कि ये जो पीका एक्ट है उसके तहत इस मुकदमे को दर्ज किया गया है। इसमें जो थाना लिखा हुआ है जनाब वो लिखा हुआ है शोबा इन्वेस्टिगेशन विंग है। इसके अलावा SI थाना निश्तर कॉलोनी लाहौर, मरखा 24/3 और बवक्त है जी 9:35 पे, और दरख्वास्त मुकदमा रजिस्टर्ड करके असल तहरीर जो FIR की है उसको इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन विंग जो है उसको इरसाल कर दी गई है और जनाब SHO साहब को मुकदमा हाजा के बारे में मुत्तला कर दिया गया है। तो अभी तक की इतलात के अकॉर्डिंगली खबरें यही आ रही हैं कि जो रजब भट्ट हैं वो मुल्क से बाहर चले गए हैं और काफ़ी अरसे तक अब वो मुल्क से बाहर ही रहेंगे, और उनके बारे में ये जो मुकदमात हैं मुझे लगता है इसमें वो बुरे तरीके से फंस गए हैं। उन्होंने अपनी वजाहत जारी कर दी है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको पता है कि इस तरह के मामला पाकिस्तान के अंदर कितने हसास होते हैं। अभी तक की तफसीलात के अकॉर्डिंगली इतना ही। आगे जैसे जैसे फर्दर डेवलपमेंट होती है और खबरें आती हैं तो आपको उससे आगाह कर दूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।